वेरी गुड, दैट्स वेरी ट्रू थिंग, राइट। चलिए, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड काफी फटाफट हो गया, दैट्स वेरी गुड थिंग, राइट, अनकॉमन। ठीक है, चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर ओवर हियर एंड यू शुड बी एबल टू सी द स्क्रीन. And yes, as I've told you, there's one small technical issue on my end, but I think we will be able to understand everything even after that. So let me just go back. All right. So we have done few questions over there. अब हम यहाँ पे कुछ topics हम यहाँ पे आगे समझते हैं. Let's see few topics. So first of all, क्या सबको यहाँ पे screen दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. Yes, sir. So these are the things we have covered in the last class, and I'm assuming कि आप यहाँ पे clear है, ठीक है? So that is something we have done. और हमने कुछ 2-4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे. So we are done with the viruses basically, and now we'll start with something known as viroids. So अब हम यहाँ पे viroids से हमारी स्टोरी यहाँ पे चालू करेंगे. वायरस आपके यहाँ पे खत्म हो चुका है, वो हमने यहाँ पे देख लिया. टोबैको मोज़ेक वायरस एक आपको वो आपका वायरस है जिसका काफी एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया था. It was studied very extensively. So that is something we have seen, right? सिंगल स्टैंड याद रखना, इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए आपको एक यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका आपको स्पाइरल स्ट्रक्चर भी आपको मैंने आपको दिखाया था. सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑल सीन इन टर्म्स ऑफ माय टोबैको मोज़ेक वायरस. अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे वायरॉइड्स को. अब जब हम यहाँ पे वायरॉइड्स की बात करेंगे यहाँ पे, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली कि वायरॉइड्स आपके बेसिकली इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं. इसके अंदर आपको प्रोटीन कवरिंग नहीं मिलेगी. ये आपके कुछ ऐसे आरएनए हैं जो आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और ये जनरली आपके इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को. तो याद रखना, वायरॉइड्स आर ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट द प्लांट्स. दे आर ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट योर प्लांट्स. आई जस्ट राइट पी ओवर हियर, ये आपके हमेशा प्लांट्स को अफेक्ट कर सकते हैं. ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि वायरॉइड्स की जब बात आएगी तो याद रखना, इसके अंदर सिर्फ आपको आरएनए मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रोटीन की कवरिंग आपको नहीं मिलेगी. सो यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रोटीन कवरिंग, ठीक है? एंड दैट इज समथिंग will be like going to be infectious और ये सिर्फ आपके प्लांट्स को अफेक्ट करता है. याद रखिए कि वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय माय टीओ डाइनर. सो टीओ डाइनर ने इसको डिस्कवर किया था, राइट, इन द 1971. तो ये नाम आपको याद रखना है कि डिस्कवरी किसने की थी. सेकेंड थिंग याद रखिए यहाँ पे दैट ये जो आपके वायरस हैं, ये जो आपके वायरॉइड्स हैं, दे आर मच मोर स्मॉलर देन द वायरसेस. ये आपके बहुत स्मॉल होते हैं कंपेयर टू योर वायरसेस. इनका साइज काफी स्मॉल होता है. एक डिजीज का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है. वायरॉइड्स कॉजेस समथिंग नोन एज योर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ये आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं. ये डिजीज का नाम याद रखना. डिजीज में सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो आपको याद नहीं रखना. याद रखना, जब भी आपके सामने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर टर्म आए, दैट इज कॉज्ड बाय माय वायरॉइड्स. और जब भी मैं आपको बोलूं कि यार यहाँ पे वायरॉइड्स ने इन्फेक्ट किया है, देन याद रखना इट सिंपली मीन्स इन्फेक्शियस आरएनए. कोई प्रोटीन यहाँ पे मिलेगा नहीं, आपको सिर्फ आरएनए मिलेगा जो आपका जाके डैमेज कर रहा है, जो आपके प्लांट में जा रहा है और यहाँ पे जाके डैमेज कर रहा है. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. सो दीस आर कॉल्ड एज माय वायरॉइड्स. हाँ बोलिए. सो वायरॉइड्स पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं? No, you can have both of them. Some of them are known to have, some of the viruses are known to have single stranded RNA, some of them are known to have double stranded RNA. So it varies. It is going to vary. ठीक है? But majority of them are known to have a single stranded RNA. Majority of them. So that is something you'll get to see in the viroids. And they are infectious RNA. बस. So इतना ही information आपको याद रखना है in terms of viroids. अब इसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन क्या घुमा के पूछेंगे कि आपके जो आपको एक पैथोजन मिला है, पैथोजन इज गोइंग टू बी हैविंग ओनली आरएनए एंड नॉट द प्रोटीन, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि वो लोग वहां पे वायरॉइड्स की बात कर रहे हैं. यू शुड वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड कि वहां पे जो बात हो रही है वो वायरॉइड्स की हो रही है. सो इस तरीके से आपसे कुछ चीजों को याद रखना है. नाउ नेक्स्ट टर्म, अगला टर्म आपका यहाँ पे है, दैट इज बाय प्रायंस. अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. सी होता क्या ना, जनरली व्हाट यूजुअली हैपेंस, हाउ शुड आई गिव द एग्जांपल. सी लेट्स अज्यूम आपका प्रोटीन बनता है. जनरली होता है ना कि जब आपका प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन को फोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. देखिए समझिए, आपका एक प्रोटीन है, या आपका प्रोटीन आपका बॉडी के अंदर बना, तो प्रोटीन बनने के बाद उसकी फोल्डिंग की जाती है. और जब तक उसकी फोल्डिंग की नहीं जाती ना, जब तक उसकी फोल्डिंग होती नहीं है, तब तक वो आपका फंक्शनल नहीं होता. तो याद रखना, जब आपके बॉडी में कोई भी प्रोटीन बनाया जाता है तो प्रोटीन का फोल्ड होना बहुत जरूरी होता है. और उसके बाद
वो प्रोटीन आपका कुछ ना कुछ काम करेगा. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन जब आपके बॉडी में कोई भी प्रोटीन जब बनता है ना, तो उसकी फोल्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और उसके बाद वो फंक्शनल बनता है. दैट मीन्स उसके बाद वो कुछ ना कुछ काम कर पाएगा. अब प्रांस क्या होते हैं? प्रांस आर बेसिकली एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. ये ये आपके गलत तरीके से फोल्ड करे हुए आपके प्रोटीन होते हैं, राइट? एंड दे आर सिमिलर टू द साइज ऑफ वायरस. अब प्रांस जब आपके सामने टर्म आएगा तो एक चीज याद रखना कि प्रांस आपके एक एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड किए हुए आपके प्रोटीन है. और ये करते क्या है? ये बॉडी के अंदर जाके आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं. दे बेसिकली अफेक्ट योर और इन्फेक्ट योर नर्वस सिस्टम. सो बेसिकली ये प्रोटीन है. क्या है ये प्रोटीन? ये अनफोल्डेड या एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, और ये जाके आपके प्रोटीन को आपके ब्रेन को डैमेज करता है. इट गोज एंड अफेक्ट योर नर्वस सिस्टम. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि ये जाके आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा. याद रखना, प्राइन्स जो होते हैं वो सिर्फ आपके एनिमल को अफेक्ट करते हैं. अगर मैं इसको ज्यादा स्पेसिफिक तरीके से बोलूं तो प्राइन्स सिर्फ आपके मैमल्स को अफेक्ट करते हैं. दे आर नोन टू अफेक्ट only your mammals. They are not going to affect anyone else. They are only going to affect the mammals. ये बात याद रखना. और mammals में भी ये अफेक्ट करता है आपके ब्रेन के अंदर. They are known to affect the brain. They are known to affect the nervous system. और जितने भी अभी तक आपको केस मिले हैं उनके अंदर डेथ काफी सर्टन होती है. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. अपेरेंटली इसके ट्रीटमेंट नहीं है. और इसके ट्रीटमेंट ना होने का एक रीजन ये भी है दैट इसके जो केसेस होते हैं बहुत कम होते हैं. प्रांस के जो केसेस आपको मिलेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड वो आपको काफी कम मिलेंगे. बट यस, दे आर क्वाइट लीथल. क्योंकि अगर ये हो रहा है किसी को, अगर प्रांस इन्फेक्ट करता है किसी के बॉडी के अंदर, देन जनरली द पर्सन इज गोइंग टू हैव अ सर्टेन डेथ. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. डेथ काफी हद तक इसमें कॉमन होती है. ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रांस जो आपके होते हैं, पहली चीज, प्रांस आर माय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. या फिर वो प्रोटीन है जो सही से फोल्ड नहीं हुए होते हैं. दैट्स वन थिंग. सो दे आर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. एक प्रोटीन आपका होता है ना, एक नॉर्मल प्रोटीन अच्छे से फोल्ड करा हुआ होता है और वो अपना काम करता है. बट ये अपना काम नहीं करते और ये डैमेज करते हैं. क्या डैमेज करते हैं? अगर ये आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जाके आपके ब्रेन को अफेक्ट करेंगे. ये जाके आपके ब्रेन के ऊपर जाके अटैक करेंगे. सो दे आर नोन टू अफेक्ट द ब्रेन इनसाइड द बॉडी. बताइए बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? क्या मेरी स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रही या एक दो लोगों को ही नहीं दिख रही? सर दिख रही है. सर दिख रही है. दिख रही है सर. दिख रही है ना? देखो मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ. आई थिंक स्टार भी दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे. यस सर. यस सर. यहाँ पे वीका ऐसे इनिशियल लिख रहा हूँ, वीके करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे. वॉइस ब्रेक हो रही है. यस सर. यहाँ पे. यस सर. Right. Okay, I think you can see that. So अगर जिसको नहीं दिख रही तो I think नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा आपके एंड पे. जस्ट ट्राई टू चेंज योर पोजीशन और ट्राई टू जॉइन इन अगेन, सो यू शुड बी एबल टू सी दैट. ओके, सो प्राइन्स का याद रखना, दे आर माय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स. ये आपके मैमल्स को अफेक्ट करते हैं, राइट? एंड दे आर गोइंग टू अफेक्ट द ब्रेन. दे आर गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम. ये तीन चीजें मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे याद रखें. एंड इनका साइज सिमिलर होता है टू द वायरसेस. और यहाँ पे आपके सामने कुछ डिजीज का नाम यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. तो एक आपको यहाँ पे बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी. बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ये जो आपका यहाँ पे डिजीज है, ये बेसिकली इसको हम इवन कहते हैं एज अ मैड काउ डिजीज. इसको हम इवन कहते हैं एज अ मैड काउ डिजीज. और ये आपको गाय और भैंस के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती है. सो दे हैव बीन सीन इन माय कैटल्स. कैटल्स में आपको ये कॉमनली देखने के लिए मिल सकती है. ठीक है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. सर एक्सक्यूज मी सर. बोलिए बेटा, बोलिए. सर हम प्राइस को कैसे देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ. पहले मैं आपको समझाऊं कि प्राइन्स आपके अंदर कैसे आ सकते हैं. जनरली एक ह्यूमन के अंदर कैसे आ सकते हैं, ये समझिए आपके बॉडी में या किसी एनिमल की बॉडी में प्राइन्स आपका बन चुका है. मतलब एक अनफोल्डेड प्रोटीन बन चुके हैं. कुछ 7-8 प्रोटीन आपके से बन चुके हैं अनफोल्डेड, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन बन चुके हैं. और वो उस एनिमल की बॉडी में इन्फेक्ट कर चुके हैं और उसे डैमेज कर रहे हैं. ठीक है. सर खुद से बनेंगे या कहीं से आएंगे? ना, खुद से अंदर बॉडी में ही बन जाए. ठीक है. सो बॉडी में ही आपका इनका बनना हो रहा है, राइट? सो दे आर फॉर्म इनसाइड द बॉडी. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. समझो एक डियर है और उसके बॉडी के अंदर ये प्रोटीन फॉर्म होता है, राइट? कुछ तो दिक्कत आ रही है और आपके बॉडी के अंदर ये प्रोटीन आपको फॉर्म हो रहा है और उस डियर के ब्रेन को ये जाके अफेक्ट कर रहा है. अब अगर आप उस एनिमल को जाके मार के अगर उसका मीट अगर आप कंज्यूम करते हो तो ये आपके बॉडी के अंदर आ सकता है.
ठीक है, इन दैट केस इट कैन गेट इनसाइड योर बॉडी, और एल्स ये आपके बॉडी में नहीं आ सकता। ये वायरस की तरह नहीं कि नाक में से स्नीज किया तो आ गया, दैट्स नॉट हाउ इट इज। अगर आप उसका मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो देन इट कैन एंटर इनसाइड द बॉडी। ये ऐसा नहीं कि हवा में घूम रहा होता है, इट्स नॉट लाइक दैट कि हवा में घूम रहा है आपके बॉडी के अंदर आ गया, ऐसा नहीं है। अगर आप वो मीट कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में ये आ सकता है, ठीक है। और अगर ये बॉडी के अंदर आता है देन इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, सिंपल सी बात है, दिस इज गोइंग टू टारगेट द ब्रेन या नर्वस सिस्टम को टारगेट करेगा। अब बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एनसेफेलोपैथी के अंदर जैसे कि आप लिखा हुआ है इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कैटल्स, ये कैटल्स को जाके अफेक्ट कर रहा है, उनके ब्रेन को जाके अफेक्ट करेगा। और कैटल्स को हम इसलिए बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैड काउ डिजीज, ये पागल गाय की तरह बिहेव करने लगती है, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर नॉट सिटिंग एट वन प्लेस, दे आर मूविंग अराउंड, जंपिंग अराउंड, राइट, बेसिकली वो सफर कर रहे होते हैं वहां पे। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। सेकंड कंडीशन आपकी यहाँ पे होती है सीआर जेकब डिजीज, दैट इज क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज। इसको मैं बाद में आपको बताता हूँ क्रूजरफेल्ड। सो क्रूजरफेल्ड जेकब डिजीज आपको मिलती है इन द ह्यूमन बींग्स। ये जो कंडीशन है ये भी आपकी हो रही है प्रायंस से, और यहाँ पे भी आपका ह्यूमन ब्रेन को यहाँ पे आप अफेक्ट कर रहे हो। सो यू आर बेसिकली गेटिंग योर ब्रेन गेटिंग अफेक्टेड ओवर हियर। सो याद रखना ये आपको मैमल्स में देखने के लिए मिलेगा और कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। एंड ये इनको किल करना ज्यादा डिफिकल्ट माना गया है, मतलब इवन एट 800 डिग्री सेल्सियस ये प्रोटीन ब्रेक नहीं होता। देखा गया दैट इवन एट द 800 डिग्री सेल्सियस ये जो इन्फेक्शियस प्रोटीन है आपका ये एक्टिव रह सकता है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन ऑब्जर्व। सो अभी तो फिलहाल इतने केसेस होते नहीं है इसको लेके, बट अगर फ्यूचर में हुआ देन इट विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो प्रायंस आपको यहाँ पे याद रखना है। और यूएस में इसके केसेस थोड़े से बड़े थे बीच में। यूएस में पता नहीं आपको मालूम होगा नहीं, वहां पे हंटिंग अलाउड होती है, वहां पे हंटिंग करो और फॉरेस्ट में से वो एनिमल को लेके आप घर लेके जा सकते हो, खा सकते हो, यू कैन डू दैट। सो वहां पे यू हैव सम केसेस ऑफ प्रायंस को रिलेटेड आपके कुछ केसेस वहां पे बने भी हैं। सो या दैट्स समथिंग यू हैव टू नो, राइट। सर इसकी कोई मेडिसिन वगैरह भी है? नहीं, टेक सम लाइक सप्लीमेंट्री सपोर्ट आप ले सकते हो। इसको डील करना है, इस प्रोटीन को कैसे डील करना है उसके लिए फिलहाल लाइक वी आर वर्किंग ऑन दैट। कुछ चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो which can actually neutralize the protein but they are not been very much successful apparently। सर बोलिए। सर इसके बनने का कुछ रीजन होता है कि ऐसी? रीजन मतलब अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये बनने का रीजन, दैट इज अनक्लियर कि व्हाट आर द रीजंस। ऐसा क्या आपका जेनेटिक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ऐसा कोई आपका प्रोटीन बॉडी में बन सकता है। So it's not very much clear because it's very new। ये कंडीशन आपकी बहुत नहीं है। People are not familiar with what are the impacts and अगर ये स्प्रेड होता है सडनली तो उसका भी इम्पैक्ट क्या हो सकता है पॉपुलेशन में वो भी लोगों को पता नहीं है। That is the thing। It's very much new in the like overall population। ये बहुत पुराना नहीं है कंडीशन। It's hardly like 30-40 years पुरानी कंडीशन नहीं है, ज्यादा पुरानी है नहीं है। So people are still working on that। ठीक है, तो यस सर। इतना इन्फॉर्मेशन याद रखना, दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू क्रैक एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब ये आपके सामने यहाँ पे स्लाइड है, लाइक यू हैव अ टेबल ओवर हियर जहाँ पे हम इसे देख लेते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका डीएनए आरएनए, आपको वायरस के अंदर इधर डीएनए मिल सकता है फिर आरएनए मिल सकता है, कोई भी आपको एक यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है, राइट। देन वायरॉइड्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको मिलेगा देखने के लिए, राइट। फ्यू एक्सेप्शंस विल बी देयर बट मेजॉरिटी ऑफ देम विल हैव द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। ट्रांस के अंदर यू विल फाइंड कि आपका न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर आपका रहेगा एब्सेंट, कोई आपको डीएनए यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा ट्रांस के अंदर। देन कैप्सिड की अगर हम बात करें तो कैप्सिड मिलेगा वायरस के अंदर, बिल्कुल मिलेगा, प्रेजेंट होता है। वायरॉइड्स में नहीं होता कैप्सिड, और ट्रांस के अंदर भी आपका कैप्सिड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैप्सिड ऐसी कोई बात होती नहीं ट्रांस के अंदर, ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यस वायरस के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, प्रेजेंट होता है। वायरॉइड्स में नहीं होता कभी प्रोटीन, हाँ प्रांस में तो प्रोटीन ही होता है। सो दैट इज द वन व्हिच इज गोइंग टू बी द इन्फेक्शियस पार्ट, सो यस यू विल फाइंड देम। देन होस्ट जो होता है वायरस का वो होगा आपका बैक्टीरिया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरॉइड्स का आपका होगा यहाँ पे सिर्फ प्लांट्स, एंड प्रांस का यहाँ पे होगा आपका सिर्फ मैमल्स, ओनली मैमल्स विल बी द host for a prions। So that is also one thing you have to remember, ठीक है। So ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। Now तो पहले ये बताओ कि आप प्रायंस आपको यहाँ पे सबको क्लियर है? Is the term clear to all of you? Yes, sir.
ठीक है, एंड Yes, sir. the wire also clear. ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म भी आपके सामने सबको यहाँ पे क्लियर है. आई एम होपिंग दैट दिस आर द टू टर्म व्हिच आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, हाँ जी, लेट्स, कोई क्वेश्चन तो पूछ लो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नथिंग. सर इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? Branch, I'll have to check that. I'll have to see that. Even I'm not familiar with this, but I'll check and let you know. ठीक है, ये सबसे पहले branch को किसने देखा था, कहाँ देखा था, right? Okay. So this is something you have to know. Now let's move on to your lichens. Lichens की बात करते हैं. Let's try to understand what will be happening in the lichens now. तो जब हम lichens की यहाँ पे बात कर रहे हैं, so जब भी आप इसमें lichens term आएंगे, याद रखना, it is the composition of, or it is a symbiotic relationship of your algae and a fungi. ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द एल्गे एंड फंगाई. अब बात ये कि यार ये जो रिलेशनशिप होता है एल्गे और फंगाई का, ये क्या फायदा हो रहा है, इन दोनों को यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो यार इतना लाइकन्स के अंदर जो आपका जो एल्गे होता है वो करता है आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, दैट इज नोन टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस. तो यार इतना लाइकन्स के अंदर जो आपका जो एल्गे होगा वो आपका करेगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. सो ये इसका काम होगा सिर्फ आपका फोटोसिंथेसिस करने का, राइट. फंगाई वहां पे क्या करता है? फंगाई का काम होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करके एल्गे तक पहुंचाता है. तो फंगाई का काम यहाँ पे ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो आसपास होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और वो एल्गे को प्रोवाइड करेगा, और एल्गे उन्हीं चीज को यूज करके करेगा अपना फोटोसिंथेसिस. तो एल्गे को तो यहाँ पे फायदा हो रहा है. एल्गे को फायदा यहाँ पे हो रहा है कि उसे न्यूट्रिएंट्स और पानी इजीली मिल जाए वाया फंगाई. फंगाई को फायदा यहाँ पे क्या हो रहा है? फंगाई को फायदा यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका जो एल्गे है वो जितना भी खाना बना रहा है ना उसमें से थोड़ा सा खाना वो फंगाई के साथ वहां पे करेगा शेयर. सो वॉट एवर फूड इज बीन फॉर्म बाय द एल्गे, थोड़ा सा फूड वो फंगाई के साथ शेयर कर सकता है. सो दैट इज द रिलेशनशिप यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस लाइकन्स. याद रखना, लाइकन्स आपको दिख जाएंगे, आपके घर के आसपास भी आपको दिख जाएंगे. मैं आपको कुछ फोटोज दिखाऊंगा, वो मुझे कुछ बच्चों ने भेजी है, आपके 11th ग्रेड के बच्चे ने मुझे भेजी है. एंड दीज आर ऑल योर लाइकन्स. एंड लाइकन्स, हाँ, पेड़ पे दिख जाता है, पेड़ पे काफी कॉमनली दिख जाता है, और आपके यहाँ में ही दिखेगा, हमारे यहाँ पे नहीं दिखने वाला. वो हमारे यहाँ पे लाइकन्स नहीं मिलेंगे, आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन. सो यू कैन फाइंड देम इन योर एरिया बट नॉट इन अवर बेल्ट. ठीक है. तो याद रखना, लाइकन्स आर अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ योर एल्गे एंड फंगाई. और याद रखना इन दोनों के रिलेशन के अंदर दोनों को फायदा क्या हो रहा है. ठीक है. सो द एल्गल पार्ट ऑफ लाइकन इज कॉल्ड एज माय फाइकोबिएंट एंड द फंगल पार्ट इज कॉल्ड एज माय माइकोबिएंट. तो ये चीज याद रखना. बोथ एल्गे एंड फंगाई रिमेन्स in a symbiotic association. Symbiotic association term कभी अगर आपके सामने आया तो याद रखना, that means दोनों को फायदा हो रहा है, राइट. दोनों स्पीशीज को वहां पे फायदा होगा. सो मैं दोनों के स्टार्ट में लिखूंगा यहाँ पे प्लस प्लस, दोनों खुश है, दोनों को फायदा हो रहा है. दैट इज माय सिम्बायोसिस. ठीक है. तो इतनी चीज यहाँ पे रखो, और आगे हम देखते हैं. द एल्गल पार्ट मेक्स कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस. जो मैंने आपको बोला, एल्गल का जो यहाँ पे पार्ट रहेगा वो करेगा आपका फोटोसिंथेसिस वाया, like it will make the carbohydrate via photosynthesis, right, and provides the nutrition to the fungus. और जो भी खाना वो बना रहा है, थोड़ा सा खाना वो फंगस के साथ वहां पे शेयर कर देगा. On the other hand, जो आपका यहाँ पे जो फंगल पार्ट होगा, फंगल पार्टनर एब्जॉर्ब्स वाटर, ये पानी और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा एंड प्रोवाइड टू द एल्गल पार्टनर, और ये एल्गल पार्टनर के साथ वो शेयर करेगा. तो ये बात रखना, फंगल पार्टनर पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है एंड गोइंग टू बी शेयरिंग विद द एल्गल पार्टनर के साथ वो शेयर करेगा. ठीक है. सो दिस इज समथिंग. सो ये रिलेशन आपको याद रखना है. लाइकन्स आर नॉट फाउंड इन पॉल्यूटेड एरियाज. पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर आप लाइकन्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए. एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, लाइकन्स आर वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द SO2. SO2 के प्रेजेंस को लेके ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो अगर आपके एनवायरमेंट में SO2 है, दैट इज द वन ऑफ द पॉल्यूटेंट यहाँ पे, अगर वो है, देन लाइकन्स आपके फटाफट वहां से निकलना चालू हो जाएंगे. दे विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग ओवर देयर. सो लाइकन्स आर फाउंड ओनली इन अ एरिया जहां पे पोल्यूशन नहीं होता, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द SO2, राइट. अब हिमाचल में आपका पोल्यूशन है नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है. हिमाचल में आपको इंडस्ट्री देखने के लिए नहीं मिलती, एंड दैट इज व्हाई लाइकन्स आपको वहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हुए आपको दिख जाते हैं. सेम चीज गुजरात में या आसपास के एरिया में आपको नहीं मिलेगी. यू वोंट फाइंड देम बिकॉज टू मेनी इंडस्ट्रीज, too much pollutants in the atmosphere, and that is why you cannot find them growing over there. So that is something you have to know. ठीक है. क्या ये स्लाइड आपको याद है? Is this slide clear to all of you? Sir. Yes, sir. All right. ठीक है. Yes, sir.
समथिंग यू हैव टू नो। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पे आपका लाइक वाला पार्ट आपके यहाँ पे हो जाता है खत्म। एंड नाउ यू हैव टू जस्ट वेट अ मिनट। ओके, ऑलराइट, नाउ वी कैन हैव अ लुक एट फ्यू क्वेश्चंस हो रहे हैं और देखा आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व। बोलिए बेटा, बोलिए। सर रिपीट कर दो एक बार। कौन सा वाला पार्ट? ये वाली स्लाइड, ये वाली स्लाइड रिपीट करनी है, इसमें से कोई पार्ट रिपीट करना है? जी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मतलब अच्छा ये वाली, ओके। हाँ, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या है ना बेटा, देखो जो लाइकेंस होते हैं उसमें दो चीजें मिलती है आपको, एल्गिया एंड फंगाई। तो एल्गिया आपका बनाता है खाना वाया फोटोसिंथेसिस, और जब वो अपना खाना बनाता है तो खाना बनाने के बाद थोड़ा सा खाना वो शेयर करेगा अपने फंगस के साथ, तो फंगस को एल्गे से मिल जाए खाना। एल्गे को क्या फायदा होता है? जो आपका फंगस यहाँ पे आपका रह रहा है एल्गे के साथ, ये फंगस पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगा एल्गे को, ठीक है। तो एल्गे को यहाँ पे मिलेगा पानी और मिनरल्स, जिनको यूज करके वो अपना खाना बना सकता है। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, फंगस को रेडीमेड खाना मिल जाए और एल्गे को खाना बनाने के लिए अच्छे अमाउंट में मिनरल्स और वाटर यहाँ पे मिलेंगे। सो दैट इज देयर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। और याद रखना, लाइकेंस आपको कभी भी पोल्यूटेड एरिया में देखने के लिए मिलेंगे नहीं। एंड वन मोर थिंग, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द SO2, सल्फर डाइऑक्साइड को लेके ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर ये है देन यू वोंट फाइंड देम ग्रोइंग, ये आपकी ग्रो वहां पे कभी नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज समथिंग यू हैव टू नो नाउ। सो नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर देम वेरी थॉरली। सी दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट वायरॉइड? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वायरॉइड्स को लेके यहाँ पे आपकी करेक्ट है? सो प्लीज सर बी। सर बी। सर बी। लोग ये कह रहे हैं। सो जो लोग मुझे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं एज द ऑप्शन बी, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दे आर फ्री RNAs विदाउट प्रोटीन कवरिंग, कोई प्रोटीन इनके पास होता नहीं है, दे आर ओनली गोइंग टू बी हैविंग द फ्री RNA। तो याद रखना, प्रोटीन कोड यहाँ पे आपको लगाना नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो दैट इज योर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस। Which of the following statement is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है? सर बी। सर बी। सर बी। सर बी। सर बी। सर बी। सर डी। सर डी। सर डी। अच्छा ना, सर ऑप्शन डी। अच्छा, तो कुछ लोग कह रहे डेली वाला डी करे कुछ लोग, और कुछ लोग कह रहे बैक वाला बी कह रहे हैं। डी। सर डी। ठीक है, सर डी डॉग। डी। डॉग वाला डी। सुना, ठीक है। पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। पहली स्टेटमेंट आपके यहाँ पे प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये तो सही है, तो दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ये तो सही होगी। स्टेटमेंट बी, वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, ये भी सही है। वायरॉइड्स के अंदर प्रोटीन कोड नहीं होता, लैक्स मतलब नहीं होता, सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट। हमें रॉन्ग ढूंढनी है। Viruses are obligate parasites, so that is also going to be a true statement. लेकिन ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे, ये आपका रॉन्ग है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टेंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, ये गलत है। इन्फेक्टिव पार्ट कौन सा होता है फिर वायरस के अंदर? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही। So that is why option D becomes a right answer over here, and that's a false statement. So yes, option D आपका यहाँ पे आएगा as a right answer. अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने करना है मुझे चैट के अंदर। सो नेक्स्ट आंसर यू विल बी गिविंग मी इन द चैट। सो लेट्स सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट वायरॉइड्स? ध्यान से देखिएगा एंड ट्राई टू आंसर दिस। कर सकते हो, आप कर सकते हो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे हो जाएगा ये। सर सी। 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 रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? डी। सर बी। चैट में कर दो। सर बी बॉल। चलो, सर बी। ठीक है, बी वाले आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग भी यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं सोच समझ के, आई एम होपिंग दैट दैट्स अ राइट आंसर एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ राइट आंसर ओवर हियर। सी व्हाट विल हैपन ना, स्टेटमेंट ए क्या है यहाँ पे, दे कॉज इन्फेक्शन, ये तो सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है आपके यहाँ पे, दे लैक प्रोटीन कोड, ये बात भी सही है, दैट्स आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन डी आपके यहाँ पे, दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, वायरॉइड्स वायरस से स्मॉल होते हैं। ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ इनकरेक्ट वन, ये आपका रॉन्ग है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट।
अब देखो, अगर तुम्हें ये इसका मॉलिक्यूलर वेट के बारे में कुछ मालूम ना भी हो, तभी तुम इतना तो देख सकते हो ना कि बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो ऑब्वियसली फिर मेरा बी ही रॉन्ग होगा। तो कई बार ऐसा भी करना पड़ेगा तुम्हें एग्जाम के अंदर, क्योंकि कुछ वो ऐसा देंगे जो आपको सुना भी नहीं होगा, बट यू कैन सी द अदर ऑप्शंस एंड देन यू कैन नो दैट इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यस, ऑप्शन बी जिन्होंने किया था उनका आंसर यहाँ पे सही है। ये तो हम कर चुके हैं एंड ये भी हम कर चुके हैं, राइट, एंड दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव डन, राइट। हाँ, ये बता दो, इसका आंसर बता दो मुझे। Like Sir B. लाइक, Sir B ball. हाँ जी, ठीक है, लाइकेंस यहाँ पे सही है। मुझे ये बताओ कि ये मशरूम और पफ बॉल जो है आपके एग्जाम्पल, ये कौन से कैटेगरी में आएंगे? Yes, it will come under the category of your Basidiomycetes. Yes, that's true. Right. Okay, so this is something we have done. Now let's solve some few more question based on this. कुछ और हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे आपका चैप्टर इन अ वे यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर, आपको यहाँ तक समझ आ रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थ्री टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir. Let me just jump on to your other sets of questions. Let's have a look at them and let's see if we're able to solve them. All right. अब यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर के कंबाइन आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, आपको आराम से देखना होना है, you have to solve them. So let's have a look at these questions. Plasmogamy is a fusion of what? ध्यान से देखिए चार ऑप्शंस को and try to tell me. Two haploid cells without nuclear Haploid cell without nuclear fusion. Second. Sir B. Sir B. जो लोग यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे मुझे बता रहे हैं, उनका आंसर यहाँ पे सही है। इट इज टू हैप्लॉइड सेल विदाउट न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, प्लाज्मोगैमी के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता। प्लाज्मोगैमी के अंदर बस आपका साइटोप्लाज्म वहां पे फ्यूज करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आप वहां पे नहीं होगा। सो ऑप्शन बी या सेकंड इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर। सो यस, सेकंड इज अ वेरी ट्रू आंसर इन दिस। प्लाज्मोगैमी के अंदर you don't have any kind of nuclear fusion, only have a two haploid cell का fusion आपको मिल सकता है, साइटोप्लाज्म का fusion आपको यहाँ पे मिल सकता है बस। Then ध्यान से देखिए, यूकैरियोटिक और क्लोरोफिलस हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? कौन से किंगडम में आपके ये सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं? ट्राई टू आंसर। किंगडम मोनेरा। Sir B. Monera. ठीक है, काफी लोग मुझे मोनेरा आंसर कर रहे हैं। जो लोग मुझे यहाँ पे मोनेरा आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे गलत है, क्योंकि मोनेरा तो भी यूकैरियोट्स होते हैं बेटा, मोनेरा तो प्रोटिस्टा होते हैं। सॉरी, दे आर माय ऑलवेज गोइंग टू बी फंजाई। समझिए इस बात को, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फंजाई, क्योंकि फंजाई जो आपका होता है वो होते हैं यूकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, एंड दे आर माय हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो लोग यहाँ पे शो करेंगे। सो यस, फंजाई विल बी द राइट आंसर। फंजाई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाकी सब यहाँ पे गलत होंगे। तो इसलिए ध्यान से करो, फटाफट आंसर करने के चक्कर में आप कुछ भी आंसर मत करो, जस्ट ट्राई टू आंसर देम केयरफुली। नाउ, which of the following is used in the genetic studies as model organism? It is going to be your option C, right? न्यूरोस्पोरा आपके यहाँ पे आएगा आंसर फॉर माय जेनेटिक स्टडीज के लिए, आप इसको यूज करते हो। अब आप मुझे बताओ, एस्परजिलस और क्लेविसेप ये दो कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे? इन विच ग्रुप आर वी फाइंडिंग? फाइंडिंग देम, यस, आई विल फाइंडिंग देम इन माय एसोमाइसेटिस। यस, एस्कोमाइसेटिस के अंदर ये मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे। सो यस, वी फाइंड देम एस्कोमाइसेटिस। अगेरिकस किसके अंदर आएगा? Very good. Will come under my Basidiomycetes. I'll just set B over here, right? ये आप आएगा Basidiomycetes के अंदर। Very true. ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Fruiting body of Ascomycetes is ascocarp, which is absent in. इनमें से किसके अंदर आपको ये fruiting body देखने के लिए नहीं मिलेगी? मैं आपको इसके अंदर हिंट दे सकता हूँ। हिंट ये है कि ये नहीं मिलती देखने के लिए मेरे यूनिसेल्युलर फंजाई के अंदर। राइट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। यस, आपका ईस्ट के अंदर आपको ये एस्कोकार्प देखने के लिए कभी नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज अ यूनिसेल्युलर फंजाई और उसके अंदर आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए नहीं मिलती। इसमें सिर्फ आपका बर्डिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। सो यस, ईस्ट विल बी द राइट आंसर। यस, ठीक है, दैट्स ट्रू। मुझे बताइए, पेनिसिलियम कौन से ग्रुप के अंदर आता है?
एस्कोमाइसिटीज, अगेन ये आपका आएगा एस्कोमाइसिटीज के अंदर ही आपका आएगा, याद रखना ये कहीं और नहीं आ रहा, ये तीनों ही आपके एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the edible mushroom? इनमें से कौन सा आपका खा सकते हैं हम लोग? Agaricus आप खा सकते हो, that's true, agaricus will be the right answer। अच्छा, ये सैक्रोमाइसिस, चलिए ये तो सेम ही है, ये तीनों आपके आएंगे एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ये बार बार पूछूंगा नहीं आपसे, दे ऑल कम अंडर द एस्कोमाइसिटीज। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे करना है आपको मैच द फॉलोइंग, तो आप मुझे डायरेक्टली बताइए कि एस्कोमाइसिटीज के साथ क्या आएगा, 1 2 3 4 कौन सा सामने लगेगा एस्कोमाइसिटीज के साथ? कौन? पेनिसिलियम, ठीक है, ऑलराइट। बेसिडोमाइसिटीज के साथ कौन टच होगा? स्टिलागो टच होगा, याद करना ने लिखा था यूपीए गवर्नमेंट एंड ऑल ने लिखा था स्टिलागो, पक्सिनिया एंड अगैरिकस, सो दैट इज योर बेसिडोमाइसिटीज। देन ड्यूटोमाइसिटीज के साथ कौन यहाँ पे टच करेगा? अल्टरनेटा एंड फाइकोमाइसिस का आपका यहाँ आएगा राइजोपस। बेसिस पे देखा जाए तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही बैठेगा? सेकंड ऑप्शन। वेरी ट्रू, सेकंड विल बी द राइट आंसर दिस, तो ये आपको यहाँ पे सही आंसर, ट्रू, ठीक है। अब ये क्या होगा इसका आंसर? प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकंड कौन सा होगा? कंफर्म कर लो, 1 होगा या 2 होगा? 2 होगा, ये होगा, वो सब यूनिट होते हैं वहां पे, प्रोटीन कोड को बोलते हैं कैप्सिड, सब यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमेर, सो 2 ही यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, राइट, दैट्स ट्रू। एनवेलप किससे बना हुआ है वापस बताओ? Lipids and proteins. Proteins and lipids, right, that is what an envelope will be made of, बिल्कुल सही, याद रखना ये बात, ठीक है। TMV was first isolated by, किसने इसको आइसोलेट किया था? बिल्कुल सही, राइट, 2 will be the right answer, इन्होंने आपका आइसोलेट किया था आपके TMV को, यस। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रही है सारे, देन दैट इज अ गुड थिंग कि आपको वायरस वाला पार्ट यहाँ पे आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी है इसलिए आपको ये ध्यान से करना पड़ेगा। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन फिगर, तो ये फिगर आपको देख के पता चला ये फिगर है मेरे TMV की, टोबैको मोज़ेक वायरस की मेरी फिगर है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे ध्यान से देखना है, यू हैव टू टेल मी कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आप लोगों को बोला था ध्यान से करो, भी आप लोगों ने जल्दी जल्दी कर दिया, चलो देखते हैं हम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स, देखो ये बात से कि इसके अंदर होता है 2, इसके अंदर होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बट 2 नहीं होते, एक ही होता है। इट विल हैव ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ और 1 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, 2 नहीं होंगे बेटा, एक ही होगा। अगर 2 होते हैं ना तो उसे सिंगल स्ट्रैंड बोलते ही नहीं, हम डबल स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट विल बी अ रॉन्ग आंसर, ये आपका गलत है, आपका ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 2 लिखा होगा, सिंगल लिखा होता तो समझ आता, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स, दैट्स नॉट ट्रू, ये आपका सही नहीं है, गलत है, राइट। 2 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं होता तो आपके आंसर बन सकता है, लेकिन 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, एक ही होता है, 2 नहीं होता है, राइट। इट इन्फेक्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये तो सही है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी आपका सही है यहाँ पे। So that is going to be sorry, right? It can infect all, wrong है, सबको इन्फेक्ट नहीं करता है, सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। It is not going to infect all eukaryotes, it is only going to infect the plants only, so ये सबको इन्फेक्ट नहीं करने वाला। Then B, it can infect all cell wall containing organisms, ये भी आपका स्टेटमेंट होगा गलत, बैक्टीरिया में ये इन्फेक्ट नहीं करेगा, ये आपका सिर्फ प्लांट्स के अंदर इन्फेक्ट करेगा, सो ये भी आपका हो गया स्टेटमेंट गलत। Then ऑप्शन डी, इट इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ये सही है। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है DNA, मतलब जेनेटिक मटेरियल एंड योर प्रोटीन, सो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो ये बात तो आपकी सही है।
आपका जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है उसमें आपको दो चीजें मिलती है, एक होता है आपका न्यूक्लिक एसिड और एक होता है आपका प्रोटीन कवरिंग. सो दैट इज व्हाई स्टेटमेंट 4 ओवर हियर बिकम्स अ राइट आंसर. ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होगा करेक्ट, बाकी दिन मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है. पहला इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है और थर्ड भी मेरे यहाँ पे होगा इनकरेक्ट. चौथा स्टेटमेंट कह रहा है इट्स अ न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, दैट मींस इट विल हैव न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, एंड दैट्स अ ट्रू थिंग. ये बात सही है आपकी. बेसिकली majority of viruses will be having the nucleoprotein particle. So ये बात याद रखना, majority of them always will have the nucleoprotein particle. ठीक है, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? Is the question is clear to all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए फिर अगेन ध्यान से देखना पड़ेगा आपको ये. Which of the following statement is not correct for viruses? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट नहीं है? Third. See, viruses cannot answer the filters. Third. Yeah. Second. Third. Third. स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे आप जो मुझे बता रहे हो ये आपका राइट, ये आपका रॉन्ग है. राइट, वायरसेस कैनॉट पास टू बैक्टीरिया, ये बिल्कुल पास हो सकते हैं. वही तो देखा था बेजर ने वहां पे, आराम से लोग वहां से पास हो सकते हैं और निकल सकते हैं उस छन्नी में से वो लोग. ना वायरसेस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बाकी तीन आपके सामने, बाकी तीन आपके यहाँ पे सही है. वायरस आर माय ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. राइट, वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, ये बात भी आपकी सही है. एंड वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए, दैट्स अ ट्रू थिंग. सो ये तीनों चीज आपके यहाँ पे सही होगी. राइट, हाँ जी. 15 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? खुद से पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस. Third option. Are sensitive to it. यस, Third. हाँ जी. थर्ड आपका आंसर यहाँ पे सही है क्योंकि दे आर गोइंग टू बी सेंसिटिव टू माय SO2 प्रेजेंस. SO2 के प्रेजेंस को लेके वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होंगे एंड दैट इज व्हाई यू कैन फाइंड देम लाइक not able to survive in that condition. So this is something again should be very clear to you. Viroids differ from virus in being what? बताइए. सिंपल है. Proteinaceous particles. अरे प्रोटीन कहाँ होता है वायरॉइड के अंदर बाबा? नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल. Liquid RNA molecule. हाँ जी, सेकंड आपसे यहाँ पे सही आंसर होगा. वायरॉइड differ from virus in being naked RNA molecule. They are only my naked RNA molecules. कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती, ये सिर्फ एक खाली फ्री RNA molecules है जो भी majority of the time will be my single stranded. So that is the main difference between viroids and the viruses. ठीक है, इसको याद है वायरॉइड्स को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर किया था. ये आप लोग दिमाग दौड़ा के कर सकते हो, थोड़ा सोचोगे तो ये आपसे हो जाएगा. बहुत डिफिकल्ट ये है नहीं, हो सकता है. Which of the following living cell completely lacks a cell wall? किसके अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगी? B. कह रहा है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी कह रहा है. चलिए देखते हैं, चलिए ऑप्शन डी देखते हैं. यहाँ पे ऑप्शन डी में आपके पास है यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गे. अब मुझे बताइए ब्लू ग्रीन एल्गे बेसिकली होता क्या है? Cyanobacteria. तो साइनोबैक्टीरिया, अगर हम कह रहे हैं कि वो साइनोबैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगी ना. बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होगी एंड दैट सेल वॉल विल बी मेड अप ऑफ माय व्हाट? पेप्टोग्लाइकन. तो बी तो आपका यहाँ पे आंसर हो नहीं सकता, इसके आंसर सेल वॉल होगा. ऑप्शन सी यहाँ पे देख लो. ऑप्शन सी में आपका यहाँ पे है सेक्रोमाइसिस. ये क्या है आपका? ये आपका ईस्ट है. और अगर ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट मीन्स व्हाट? इसके अंदर भी सेल वॉल होगा ना. सेल वॉल मेड अप ऑफ योर काइटिन. वी विल ऑलवेज फाइंड अ सेल वॉल मेड अप ऑफ योर काइटिन इन द सेक्रोमाइसिस. तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सही. अरे अब तो क्या 50-50 मैंने यहाँ पे कर दिया. और रुक जाओ. And then you have your option A, that is the cyanobacteria, and that will also have the peptoglycan. वो तो सेम ही हो गया, so it will also be a wrong answer. C fan तुम्हें मालूम नहीं है ये क्या है, लेकिन तुम्हें बाकी तीन तो मालूम थे ना. यहाँ पे A मालूम था, C मालूम था और D भी मालूम था आपको. B मालूम नहीं था लेकिन बाकी तो मालूम था. C fan is an animal basically. It will come under the animal kingdom.
ये आपका बेसिकली आपका एक कोरल होता है, दिस इज द वन काइंड ऑफ कोरल। सो और इसके अंदर अगर एनिमल किंगडम में आ रहा है तो सेल वॉल ऑब्वियसली इसके पास होगा नहीं, तो दैट इज व्हाई B is not going to be the right answer, that is going to be an incorrect answer, or like basically it is the right answer, it is not going to be having the cell wall, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे correct answer। ठीक है, so this is something you have to know। अब अगर आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आ रहे हैं, then I won't be sharing with you the assignment based on viruses, वो आप मॉड्यूल में से कर सकते हो। I hope सबके पास मॉड्यूल का एक्सेस है या सबके पास मॉड्यूल है, अगर नहीं है then just let me know। ग्रुप पे शेयर किया था, so I think सबने like all of you can see that। सो मॉड्यूल में से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं वायरस के स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, इवन इफ आई एम शेयरिंग द क्वेश्चंस विद यू आई विल बी शेयरिंग मोर ऑफ फंगा एंड देन फ्यू ऑफ वायरस, अगर मैं शेयर करता हूं तो। बट इसके हमने काफी क्वेश्चन देख लिए क्लास के अंदर ही, अगर आपसे ये हो रहे हैं देन दैट इज इनफ, उतना आपको आना चाहिए। दीज आर द PYQs, यू शुड बी एबल टू सॉल्व देम। मैं ये स्लाइड भी शेयर करूंगा तो उसको आप वापस से देख सकते हो, सो दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग। अब यहाँ पे हमारा बेसिकली चैप्टर खत्म हो गया है। अब इस चैप्टर में जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है उनको तो हमने सेपरेटली पढ़ना है, दैट इज समथिंग वी विल बी डूइंग सेपरेटली। सो वी विल फाइंड ओवर हियर। अच्छा, ये हम कुछ पिक्चर्स देखते हैं, ये तो नहीं है, ये पिक्चर तो इसकी नहीं है आपके लाइकन्स की, बट हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ लाइकन्स। यू कैन वेरी क्लियरली सी द लाइकन्स ग्रोइंग ऑन द ट्रीज। आपको काफी क्लियरली कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाएगा घर के आसपास लाइकन्स ग्रो करता हुआ, राइट सर देखिए। हाँ जी, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगा एंड एल्गे। यहाँ पे दोनों का एसोसिएशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दीज आर योर लाइकन्स ओवर, राइट। तो ये याद रखना। प्लांटे किंगडम आपका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर ही बेस्ड होगा, प्लांटे के ऊपर, लेकिन अगला चैप्टर आपका जो चालू होगा वो बेसिकली आपका होगा मंडे से। कल हम लोगों ने क्या करना है, कल बेसिकली हमने आपके क्वेश्चन सॉल्व करने इन टर्म्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। सो लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ चीजें हम एक दो चीजें हम देख लेंगे बिट्स एंड पीसेस के अंदर, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ये कल इसलिए आपके साथ होगा क्योंकि आपका परसों टेस्ट है, संडे को क्योंकि आपका टेस्ट है, दैट्स व्हाई वी विल बी फोकसिंग ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवाइजिंग few simple things, we'll revise those things, right? So that you can get a very good score. You can get around 26-29 correct answers, 30 correct answers out of 30. So that is something we'll be working on tomorrow. ठीक है, तो कल हमने वो चीज करनी है। प्लांट किंगडम हमारा अगला चैप्टर होगा जो हम करेंगे, और इसके रिलेटेड I'll just make sure that you all of you just solve the assignment, solve the module वाले questions आप solve कर सकते हो। जो NCERT के बाहर के है वो solve मत करना, जो NCERT के अंदर के आप solve कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब प्लांट किंगडम में मैं थोड़ा सा आपके साथ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। आई शेयर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बिफोर वी रैप अप। सी, प्लांट किंगडम की जब हम बात करते हैं तो इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपके यहाँ पे क्रिप्टोग्राम्स, आपका फेनोग्राम्स। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन डायरेक्टली। नो सर गलती से हो गया था। गलती से हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दो ग्रुप आपके यहाँ पे हैं, यू हैव अ क्रिप्टोग्राम्स एंड यू हैव अ फेनोग्राम्स। याद रखना, आपके जो फेनोग्राम्स यहाँ पे है, ये जो आपके सामने यहाँ पे ग्रुप है, दिस ग्रुप यू कैन सी ओवर हियर, ये ग्रुप के अंदर आपके मिलेंगे आपके वो प्लांट्स जिनके अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलेगा। सो दीज आर माय प्लांट्स व्हिच विल हैव द सीड। सो आई विल सेट एस ओवर हियर। सो इनके अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपके हो गए यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स और आपके यहाँ पे हो गए एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स आपके एरिया के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है। मतलब हिमाचल में जिम्नोस्पर्म ही ज्यादा मिलते देखने के लिए। अगर आप आसपास देखोगे तो जितने भी वो ट्रायंगल वाले जो ट्री होते हैं ना, वो सारे जिम्नोस्पर्म होते हैं। ऑल योर पाइनस, रोडेंशिया, ऑल दोस आर माय जिम्नोस्पर्म, जो आपको वहाँ पे बहुत कॉमनली देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। और याद रखना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर, दोनों के अंदर आपको सीड देखने के लिए मिलता है। बोथ ऑफ देम आर नोन टू हैव द सीड इन देम। एंजियोस्पर्म्स बेसिकली आपके होते हैं बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स। ये अगर देखा जाए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो प्लांट स्प्रेड हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट इज माय एंजियोस्पर्म। सो एंजियोस्पर्म हैव स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सो याद रखना, एंजियोस्पर्म्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं पूरे प्लेनेट के ऊपर। सो सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा प्लांट मिलता है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स एंड दीज आर माय फ्लावरिंग प्लांट्स। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ क्रिप्टोग्राम्स की, so cryptograms are called as my non-seeded plants. They are my non-seeded plants. इन plants के अंदर आपको seeds देखने के लिए नहीं मिलेंगे. These plants won't be having presence of seed. इनके अंदर आपको seed देखने के लिए नहीं मिलते हैं. ये बात याद रखना, right? ये काफी पुराने टाइप के प्लांट्स है, इनमें आपको सीड कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें आपका आता है थेलोफाइटा,
इसमें आपका था ब्रायोफाइटा एंड इट विल हैव टेरिडोफाइटा। इंटरेस्टिंग बात ये कि तीनों ग्रुप आपके यहाँ पे काफी इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्रायोफाइट हमारे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलते, बट आपके वहाँ पे आपको काफी इजीली ये देखने के लिए मिल सकता है। इवन टेरिडोफाइटा भी आपके यहाँ पे दिख जाता है, राइट। मैं जब आप इनके पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा देन यू विल अंडरस्टैंड देम, राइट। एंड थेलोफाइटा में आ रहे थे, इसमें आएगा आपका एल्गे। थेलोफाइटा के अंदर आपका आता है एल्गे। अब जब आप मुझे मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, मैं चाहूंगा कि आप इतना तो याद रख लो कि कौन सा सीडेड प्लांट है और कौन सा नॉन सीडेड प्लांट है, राइट। सो क्रिप्टोग्राम्स विल हैव नो सीड्स एंड फेनोग्राम्स विल हैव द सीड्स, राइट। इन प्लांट्स में सीड मिलेंगे। फेनोग्राम्स में दो कैटेगरी नाम आपका यहाँ पे आता है, एक होता है आपका यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स, एक आपका होता है एंजियोस्पर्म्स। क्रिप्टोग्राम्स में ये आप 3 नेम्स, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, इतना याद रख रहे हो, बाकी चीजें आपको आराम से समझ आ जाएगी। इस चैप्टर में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, राइट। लाइक यू हैव टू नो लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा समझना, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो, बाकी चीजें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड दिस विल लाइक यू कैन रन थ्रू दिस चैप्टर वेरी इजीली, इट वोंट बी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, राइट। बट यस, लाइफ साइकिल इज समथिंग विल हैव टू पे अटेंशन टू, ठीक है। तो इतना याद रखना, बस इतना याद रखना आपने इसके अंदर, राइट। और हो सके तो आप भी अपने एंड पे अगर आपको कोई पिक्चर्स दिख रही है ब्रायोफाइट की, एल्गी की या lichens की, then do share those pictures with us so we can get to see different colorful lichens or something else from your side, so we can see that, so do that. So this is something so इतना ही हम लोग यहाँ पे रखते हैं and this is something you have to do. अब यहाँ पे आपका चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप करिए। असाइनमेंट तो मैं दे चुका हूँ, मॉड्यूल आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उसमें से करिएगा। मॉड्यूल के अलावा अगर आपके पास कोई बुक है तो सॉल्व करिए, जस्ट हैव अ ग्रिप ऑन द चैप्टर, ठीक है। और अगर कोई चीज समझ नहीं आती देन प्लीज गेट बैक टू मी, आई कैन ऑलवेज मेक श्योर दैट योर इश्यूज गेट रिजॉल्व्ड फ्रॉम माय एंड, राइट। सो ऑलराइट, सो अब मुझे बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज और क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर।